न्यूज़ 18 के साथ जुड़ी हूँ अभी इल्तिजा मुफ्ती। बात करते हैं, एक महीना एग्जैक्ट रह चुका है अभी इलेक्शन को, किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे इस टाइम पीडीपी तैयार है? हम तैयार हैं एंड हमारे वर्कर्स भी तैयार हैं। और आप जानते हैं पिछले 5 साल में हमें कितनी तोड़ने की कोशिश की, बिकॉज महबूबा जी बात करती रही बेबाकी से। सो वी आर रेडी। आप जानते हैं पिछले 5 साल से यहाँ लोग कितने प्रॉब्लम से दे गोइंग थ्रू, कितने मसाइल हैं उनके, कहीं भी रिड्रेसल नहीं है। बाहर से लोग आके डिसाइड करते हैं, जिनका यहाँ स्टेक नहीं है, कोई पोलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो फाइनली देयर विल बी अ गवर्नमेंट दैट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो दिस इज समथिंग वी वेलकम। बट ये आप हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, but we are ready to go, and within a week I think we will hit the ground and we'll start campaigning. 2014 में हमने देखा था कि आपके और बीजेपी की अलायंस आई थी। अगर उस तरीके के कुछ प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं तो यू थिंक यू गो इन अलायंस विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, बी इट रीजनल और नेशनल? देखिए, यू कांट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जो 10 साल पहले सिचुएशन थी वो बहुत डिफरेंट थी, बट जहां तक मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, वी आर गोइंग इन दीज इलेक्शंस ऑन आवर ओन, and PDP is going to be fighting on its own. An alliance with Congress or anybody is something only Mehbooba ji can answer. But for now, I think the party is going to fight on its own. These are obviously things that will be decided in the next week or 10 days. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अभी जम्मू में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि असेंबली माफ कीजिएगा पार्लियामेंट इलेक्शंस जब हुए थे वहां पे कहीं ना कहीं पीडीपी ने अपनी पीठ दिखाई, इसलिए हमें अलायंस तोड़नी पड़ी। देखिए, बोलने को लोग कुछ भी कहते हैं, वो मेरे से बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट और आंसर हिज क्वेश्चन और गिव अ retort, because it sounds disrespectful. He's so much older than me. He's as old as my grandfather, probably older. So I don't want to say anything to that. That's his opinion and he's entitled to have his opinion. हमने देखा जमात इस्लामी जो है उन पे अगर बैन रिवोक होती है, सो दे आर गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस, और आपका समर्थन रहा, उनको भी आपका हमेशा समर्थन रहा था, तो उसमें कोई डायनेमिक्स होंगी, चेंज होंगी? देखिए, उनको पहले बैन करना ही बहुत इल थॉट डिसीजन था, एंड एवरीबडी हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। अगर आपने कश्मीर की हिस्ट्री देखी है, जब जमात के साथ 1987 में क्या हुआ, उनको कैसे डिटेन किया, कैसे उनके पोलिंग एजेंट्स को अरेस्ट किया, हरास किया, दैट इलेक्शन विच वॉज रिग्ड, you know how it changed the trajectory of our history in a bad way, in a negative way, in a detrimental way. So Jamaat also, like any other political party or socio-organization, has a right to participate in these elections. Nobody is an untouchable. One last question, are you going to contest elections? Well, I don't know. The elections were just announced today, and that is a decision that the party is going to take. Thank you so much. Thank you. तो सुना आपने इल्तिजा मुफ्ती, इन्होंने कहा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शंस के लिए तैयार है। अभी इन्होंने बात नहीं की कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि अभी बहुत जल्द है इस चीज़ को बात करने के लिए। और उसके मजीद अगर हम बाकी बात कर ले, पीडीपी जो है ग्रास रूट लेवल पे इस टाइम ये इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए फिरोज वानी के साथ में सरोज कफी।